ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय बिटिया, हम सबके समक्ष सदैव द्वैत उपस्थित रहता है। वह ये कि एक ओर तो इंद्रिय जगत के सुख हैं और दूसरी ओर आत्म जगत के सुख। दोनों सुख जीव को अपनी अपनी ओर सम्मोहित करते रहते हैं। हम कभी इंद्रिय जगत की ओर चल देते हैं तो कभी आत्म जगत की ओर चलने का मन बनाते हैं। पूरा जीवन अनिर्णय की असहाय अवस्था में ही बीत जाता है। हम सोच भी नहीं पाते कि यह सब क्यों और कैसे। द्वैत भाव हमारे भीतर द्वैत भाव के बल से द्वैत संसार का प्रतिपल सृजन किया करता है। हम असहाय अवस्था में अंतर्द्वंद से कराहते रहते हैं। प्रतिपल दो राहों का दिखाई देना ही द्वैत है। द्वैत का अंतर में स्फुरण ही अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद ही जीवन का कष्ट एवं अंतरकलह है। संत सद्गुरुओं के प्रेम में प्रकाशित होने पर ही जीव को अपनी उपरोक्त दशा का ध्यान एवं ज्ञान होना संभव है। इंद्रिय जगत के सुखों के परिणामों एवं आत्म जगत के सुखों के परिणामों का गुरु ज्ञान की मथानी से जब तक भली भांति मंथन नहीं हो जाता, हम निर्णय नहीं कर पाते कि अद्वैत क्या है, कैसा है। अतः द्वैत से अद्वैत में जाने का मार्ग, दुख से सुख में जाने का मार्ग, विनाशी से अविनाशी में जाने का मार्ग हमने देखा है कि निर्णय की भूमि से प्रारंभ होता है। प्रिय बिटिया, एक न्यायाधीश की भांति हमें दोनों सुख, इंद्रिय जगत, आत्म जगत के सम्मोहनों का गहन अध्ययन एवं विवेचना करनी चाहिए। इंद्रिय जगत और आत्म जगत के सम्मोहनों की विवेचना में हम साफ साफ देखेंगे कि जब जब हम अपने शरीर को शरीर की आसक्ति से बांध कर देखते हैं, देह जनित मोह पैदा हो जाता है। मोह के प्रभाव में हम अपने को शरीर मानकर शारीरिक सुखों की चेष्टा करते हैं। शारीरिक सुख प्राप्ति की संभावनाएं हमें इंद्रिय जगत में उतार वहां के व्यापार में लगा देती है। कुछ भी हाथ नहीं आता, दिन ढलते जाते हैं। सुख के भ्रमों में हम आशा का दीपक जला जला कर मंजिल पाने का दिवा स्वप्न देखते हर्ष विषाद का अनुभव करते रहते हैं। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, सुख क्षीण होते जाते हैं, एक दिन कराहते हुए आह निकल जाती है। यह एक आंशिक विवेचना है इंद्रिय जगत के सुखों के सम्मोहनों की। संयोगवश इंद्रिय जगत में चलते चलते जब हम रुकते हैं, ठहरते हैं, इंद्रिय जगत से सुदूर चले जाने की राह पाने को आत्म तरंगित हो उठता है। दृश्य जगत की निस्सारता, निरस्ता अंगड़ाई लेने लगती है। कटु सत्य जो जीवन में मृत्यु के रूप में प्रकट होता है, याद आने लगती है। ईश्वर की ओर हमारा ध्यान जाने लगता है। ध्यान जाते ही आत्म संदेशों की झड़ी लग जाती है। दिखाई देता है कि अपना कुछ भी नहीं, अपना कोई नहीं। अपना होना एक संयोग है जो क्रमशः वियोग में लय हो रहा है। ध्यान रखना है कि प्रत्येक संयोग हमारे चाहने पर, पूरी ताकत से प्रयास करने पर भी वियोग में लय अवश्य होगा। संयोग कायम रह जाए, वियोग में लय न हो, इस लोक में इसका उपाय नहीं। इंद्रिय जगत के सुखों के सम्मोहनों का यह आंशिक अध्ययन है। इंद्रिय जगत के सुखों के सम्मोहनों की विवेचना एवं अध्ययन तथा मंथन से जो परिणाम प्राप्त होगा, उसका नाम है निश्चयात्मिक बुद्धि। निश्चयात्मिक बुद्धि के द्वारा आत्म जगत में प्रवेश की संभावनाएं आत्मा से मिलन की राहें रेखांकित कर देती हैं। निश्चय की बिना सोचो क्या कभी कोई कार्य हुआ है? आराधना, इस पत्र में हमने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। इस कारण पत्र में अनेकों मोड़ आए हैं। अपने ढंग से अध्ययन करना। हाँ, हमारा संदेश है कि सच्चा सुख पाने के लिए, जीवन के विनाश को रोकने के लिए इंद्रिय जगत से आत्म जगत में जाना ही होगा। इंद्रिय जगत से आत्म जगत में जाने का मार्ग है गुरु प्यार, केवल गुरु प्यार। आत्मा के समान कोई गुरु नहीं। तो प्रश्न उठता है कि हम आत्मा से प्रेम कैसे करें या आत्म प्रेम में कैसे उतरें। इस बिंदु पर तुम्हें देखना होगा अपनी अंतः प्रेरणाओं को।
जब तुम प्रेरणाओं के मंथन में उतरोगी, तुम्हें प्रेरणाएं दो भागों में विभक्त दिखाई देंगी। आत्म जगत की प्रेरणाएं की पहचान है कि उनमें भय की लेश मात्र भी गंध नहीं है, एवं इंद्रिय जगत की प्रेरणाएं भय से भरपूर रहती हैं। भय इंद्रियों का स्वभाव है एवं निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। सच्चा सुख एवं सच्ची शांति निर्भयता में ही उदित होगी। अतः सजगता यही है कि भय शून्य प्रेरणाओं से चिन्हित राहों पर ही ध्यान को गति दें। देखते देखते आपका आत्म जगत में प्रवेश पाकर जीवन का परम लाभ प्राप्त कर लेगी। भय शून्य प्रेरणाएं ही अद्वैत में जाने की सरल राहें हैं। जिन प्रेरणाओं में भय की गंध आए, उन्हें त्याग देना ही विवेक है। आराधना जीवन विज्ञान का अटल सिद्धांत है कि सुंदर का चिंतन मनुष्य को सुंदर एवं असुंदर का चिंतन मनुष्य को असुंदर बना देता है। अतएव हमारी कामना है कि सुंदर का चिंतन करती हुई स्वयं में सुंदरता का अनुभव कर सको। एक राही। ओम नमः शिवाय।